रुद्र योग जो है ना वो तीन प्रकार से बनता है मेनली। अच्छा सर। एक तो बुध आपके त्रिकोण का स्वामी होकर लगन में बैठे या सप्तम भाव में बैठे या केंद्र में बैठे कहीं पर भी। सर बुध। कौन? बुध। मरकरी। अच्छा सर। मरकरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड हो। धर्म त्रिकोण, ठीक है ना। और वो लगा मतलब केंद्र के अंदर बैठ जाए और उसको बृहस्पति देख ले या बृहस्पति साथ बैठ जाए। फर्स्ट कंडीशन है। उसके ये दो उदाहरण है यहाँ पर। एक मार्क जुकरबर्ग है, एक महात्मा गांधी। ये देखिए यहाँ पर जो है कि नाइन्थ लॉर्ड होके मरकरी फोर्थ हाउस में है, ठीक है। और इसको जो है जुपिटर जो है ट्वेल्थ हाउस से देख रहा है। और जुपिटर भी मजबूत है, अपनी राशि का है, ठीक है। यस सर। महात्मा गांधी में भी नाइन्थ लॉर्ड है, लगन में बैठा है। लगन में दिग्बल प्राप्त होता है मरकरी को। और और जुपिटर। जुपिटर जुपिटर सेवंथ हाउस से देख रहा है। और दोनों जगह जुपिटर रेट्रो है, यानी कि और ज्यादा मजबूत है, चेष्टा बल भी है इनके पास। तो एक तो कंडीशन ये होगी जो है ऊंचाइयों पे ले जाता है, ये जो योग है इसमें समझ लीजिए कि एक शिव की कृपा है। नाइन्थ हाउस कहाँ किस चीजों का है? एक तो हम तो अपने पास जोड़ के देखते हैं, भाग्य से देखते हैं, या हम धर्म से जोड़ के देखते हैं। सर कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो केंद्र में ही होना चाहिए। हाँ, केंद्र के अंदर हो। ये दूसरी जगह होगा तो भी बनेगा, लेकिन उसमें उतना ज्यादा पावर नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड केंद्र के अंदर आ गया या फिफ्थ लॉर्ड केंद्र में आ गया या का लॉर्ड केंद्र में आ गया तो पहले ही वो एक शक्तिशाली हो गए। आपके D1 का नाइन्थ लॉर्ड जिस भी राशि में बैठा हो, यस सर। उसका स्वामी हम्म नौमांस में जिस राशि में बैठा है, हम्म। फिर उसका स्वामी लेना है। यानी कि आपके नाइन्थ लॉर्ड जहां बैठा है उसका स्वामी का नौमांस पति लेना है। नौमांस में जहां गया उसका जो स्वामी है वो आपके लगन चार्ट के अंदर फोर्थ या फिफ्थ हाउस के अंदर होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन है ये, इसके भी मैं दो चार्ट आपको दिखा सकता हूँ। ये एक तो लाल बहादुर शास्त्री। यस सर। अब अगर इनके अंदर देखोगे नाइन्थ लॉर्ड उनका सूर्य है, हम्म और सूर्य दसम भाव में बैठा है कन्या राशि में। कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया। तो आपको यहाँ पर D9 के अंदर बुध चेक करना है। बुध बैठा है जुपिटर की राशि में, ठीक है जी। जुपिटर फिफ्थ हाउस में है। दूसरा बिल गेट्स। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो नाइन्थ लॉर्ड शनि, शनि बैठा है फिफ्थ हाउस में शुक्र की राशि में। और शुक्र D9 के अंदर बुध की राशि में। बुध यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है उच्च के होकर। और इस योग के अंदर ये भी देखना है कि अगर तो मान लीजिए आपका नौमांसपति किसी उच्च के ग्रह के साथ है या सब राशि का है या खुद उच्च का है, तो उसमें उसको और ज्यादा पावर मिले। जो दोनों मैंने ये जो दिखाए हैं चार्ट दिखाऊंगा, इसके अंदर देखिए आपका जो बिल गेट्स का जो नाम कितना बड़ा है इनका। अब इसके अंदर देखिए इनका जो है कि शनि खुद जो जाके नाइन्थ लॉर्ड जो खुद जाकर जो है कि अपनी पंचम। मित्र राशि में स्वग्रही शुक्र के साथ है और खुद उच्च के हैं। उच्च के। और फिर D9 के अंदर ये बुध की राशि में जाते हैं। वीनस। बुध यहाँ पर खुद उच्च के होके बैठे हुए हैं वीनस। फोर्थ हाउस में। वीनस को देखेंगे ना सर? तो नहीं वीनस नहीं, वहां। यहाँ तो वीनस को दिखेंगे। देखो यहाँ पर तो D9 सॉरी D1 में नाइन्थ लॉर्ड गया वीनस की राशि में। हाँ सर, वीनस को वहां D9 हाँ, में देख। अब वीनस को यहाँ देखेंगे आप D9 में। हाँ, और फिर वहां से हम मरकरी को देखेंगे। मरकरी को देखेंगे क्योंकि वीनस का नौमांसपति और मरकरी बन गया, क्योंकि मरकरी। कन्या वहां पर मिथुन राशि है। सर मरकरी तो अब उच्च। ये बुध यहाँ आ गया फोर्थ हाउस में और वो उच्च का है, ठीक है। इस तरीके से और लाभेश के साथ भी है। जितनी ज्यादा कंडीशन और जुड़ती जाएंगे, जैसे उच्च का है, उच्च के स्वामी के साथ है, या मतलब बहुत से चार्टों में मिल जाएगा आपको जो हस्तियां रही हैं, जैसे ओशो के भी सर चार्ट में है। मेरे वाले चार्ट में ये सब 11वें भाव में बन रहा है, बस नहीं केंद्र में नहीं बन रहा है। नहीं नहीं, देखो ऐसा ना, वो केंद्र में वहां पर भी वो बल देगा, ये नहीं कि नहीं देगा। क्योंकि वो तो एक कंडीशन होगी कि नाइन्थ लॉर्ड के ऊपर, आपके नाइन्थ लॉर्ड के ऊपर कालपुरुष कुंडली के नाइन्थ लॉर्ड का एस्पेक्ट आ गया, कुछ तो फायदा होगा ही उसका।
सर और मेरे इस आपका जो नाइन्थ मेरे लॉर्ड है, यस सर, मरकरी। उसके ऊपर जो है कि आपके जो है कि मरकरी बन गया नाइन्थ लॉर्ड, और फिर यस। उसके ऊपर जो है कालपुरुष कुंडली का जो नाइन्थ लॉर्ड है हाँ, उसका उसका, aspect। क्योंकि वो तो कुदरती आपको जो है भाग्य का स्वामी माना जाता है ना जुपिटर, हम्म। तो कुछ तो होगा। लेकिन नौमांसपति को देख के, नौमांसपति भी बन आ रहा और केंद्र में बन रहा, तो केंद्र क्या है? केंद्र हमारा चार पिलर है हमारी जिंदगी के, तो वो ज्यादा मजबूती के साथ होता है। लाभ में इच्छा पूर्ति वहां पर भी होगी, 11th हाउस में बन रहा है तो इच्छा पूर्ति तो करेगा ना कुछ ना कुछ। मान लीजिए मरकरी की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, और वो भाग्य के स्वामी से दृष्ट है कालपुरुष कुंडली के, और आपके कुंडली का भाग्य से लाभ भाव में है, तो भाग्य के द्वारा इच्छा पूर्ति तो होगी ना। उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है जो मेरे पास चार्ट मेरे को मिला नहीं, तीसरी कंडीशन ये बोली गई है कि अगर धनु लगन है, हम्म और धनु लगन में जुपिटर 12वें भाव में, हम्म और शनि क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जुपिटर 12वें में हो, और जो है कि लग्नेश होके, और शनि तृतीय होके 11th हाउस में हो, या सूर्य 11th हाउस में हो, तो ये एक ही कंडीशन में लग्नेश होके फिर बृहस्पति 12वें में जाएगा धनु लगन में, जिसमें कि वो आपका थर्ड लॉर्ड शनि बनेगा। हाँ सर, आपने बोला कि लग्नेश होके जुपिटर 12वें में जाए, और हाँ देश होके सैटर्न 11वें में आए, या सूर्य वहां जाए। हाँ। ठीक है ना? हम्म। तो ये ठीक है सर। है ना। और एक ये वृश्चिक लगन के अंदर भी थोड़ा बनता है, तो वृश्चिक लगन के अंदर अगर 12वें में अगर जुपिटर आ जाए तो थर्ड लॉर्ड फिर वो बन गया शनि, सैटर्न बनेगा। सैटर्न बन जाता है, वो आ जाए, और कर्मेश उसमें फिर शनि सूर्य बन जाता है। वृश्चिक लगन में कर्मेश सूर्य बनता है, अगर वो 11वें में आ जाए तब भी बढ़िया है। तो उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें भी है ये, इन चार कंडीशंस के अंदर आपका रुद्र योग बनता है। और रुद्र योग इसको इसलिए बोला कि 9th हाउस के अंदर जब भी कोई पाप ग्रह होता है तो 9th हाउस को मेनली हम शिव से जोड़ के देखते हैं। यस सर। शिव जी जो कि बोला गया है कि 9th हाउस के अंदर कोई भी पाप ग्रह हो तो वो ब्रह्म दोष लगता है, और उसके उद्धार के लिए आपको काशी विश्वनाथ जाना पड़ता है, भैरव की पूजा करना। इतना तो सुना होगा आपने, आप इतनी वीडियोस देखते हैं। तो ये जब इसीलिए उसको शिव और रुद्र रूप से जोड़ा गया है, रुद्र से जोड़ा गया है, और इसका नाम रुद्र योग रखा गया है। बढ़िया योग है। तीसरा मेरे को मिला नहीं, मैंने जैसा आपको बोला कि तीसरा मेरे को नहीं, वो उसका कोई चार्ट मिला नहीं, क्योंकि मैं कल ही देख रहा था, कोई मिला ही नहीं मेरे को ऐसा कि जिसमें कि धनु लगाना और 12वें हो और शनि भी हो फिर 11वें में। ऐसा कोई चार्ट मिला नहीं, आगे हो अगर मिलेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो राहु, आज राहु पढ़ते हैं, राहु पेंडिंग कर्मा। राहु राहु केतु एकदम से अपोजिट हैं, एक दूसरे के, एक ही बॉडी के दो पार्ट। ये सबको मालूम है कि एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, और उनके बीच में अगर कोई प्लेनेट आ जाए तो लोग क्या बोलते हैं, सारे प्लेनेट आ जाए तो बोलते हैं कालसर्प दोष है। पर कालस्वरूप दोष तो इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं बन ही रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सूर्य, सॉरी अपना राहु केतु एक्सिस कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है ना। तो इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बंधन है जहां पर राहु केतु है। और ये भी बोला गया ना कि आपके चार्ट में, इसे डरते बहुत वैसे कालसर्प योग से, लोग पूजा भी करवाते हैं, परंतु पूजा कराने के बजाय अपना मेंटल स्टेटस बदलने की जरूरत होती है वहां पर, कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना, केतु आपको डिटैच कर रहा है, और राहु आपको वहां पर फोकस्ड कर रहा है, जिस हाउस में बैठा कि ये चीज मेरे को चाहिए। तो उसका मेनली जो है कि कालसर्प योग वैसे हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं दिया हुआ है। हमारे शास्त्रों में सिर्फ सर्प योग दे रखा है, उसमें भी कंडीशन है कि आपके केंद्र भाव के तीन भावों में, लगन को छोड़ के तीन भावों के अंदर अगर आपके पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो उसको सर्प योग बोला जाता है। और ये सर्प योग अगर आप देखें तो, अगर लगाएं तो त्रिरावि कुंडली में लग सकता है शनि मंगल और सूर्य।